भिवानी में आज पीसीसीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया ने जो पत्रकार वार्ता में दिव्यांगों के अधिकार की आवाज़ उठाई गई। आपको बता दें कि पीसीसीआई के महासचिव पर जो आगरा में एफआईआर दर्ज हुई है कोर्ट के आदेश पर, उसके बाद पीसीसीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया के द्वारा जो भिवानी में विशेष जो पत्रकार वार्ता बुलाई गई है, पत्रकार वार्ता में डिसीजन लिया गया है कि महासचिव पर जब तक ये मामला यह दर्ज है तब तक उन्हें उनके पद से हटाया जाता है। आपको बता दें कि भिवानी में पत्रकार वार्ता हुई है। पत्रकार वार्ता जो कि दिव्यांगों के अधिकारों की आवाज़ को लेकर हुई है कि काफ़ी प्रकार की जो धांधली उनके सामने आई, उसके बाद यह जो फैसला पीसीसीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया ने जो लिया है, उन्होंने कहा कि उनके सामने कई प्रकार की खामियां सामने आई हैं रवि चौहान को लेकर है और उनके ऊपर कई प्रकार के आरोप लगे हुए हैं, तब तक उन्हें उनके पद से जो हटाया जाता है। स्पेशल रिपोर्ट अशोक भारद्वाज, एबीपी न्यूज़। मीटिंग का उद्देश्य यह है कि कई दिनों से रवि चौहान के बारे में मुझे शिकायत मिल रही थी। वो जो डोनेशन का पैसा आता था वो खिलाड़ियों के ऊपर ना खर्च करके और चीज़ों में खर्च करता था। जैसे अब इंग्लैंड 2 महीने पहले टीम गई थी तो खिलाड़ी तो गए थे कुल टोटल 15, साथ में 35 यार दोस्त भी मिल के चले गए, जिनका सारा खर्चा इन दिव्यांग खिलाड़ियों पे खर्च होना था वो उनके ऊपर हो गया। दिव्यांग खिलाड़ियों को कुछ नहीं मिलता, इतना सीआरएस का पैसा आता है, इतना और आता है। हालांकि मेरा डीसीसीआई से कोई संबंध नहीं है और फिर भी पीसीसीआई के कारण ही डीसीसीआई बनी थी। मैं इसलिए आज मजबूर हूँ कि रवि चौहान को बर्खास्त किया जाए। हमने जो संस्था बनाई थी वो दिव्यांग क्रिकेट के भले के लिए बनाई थी, न कि अपने जेब भरने के लिए बनाई थी। बड़े अफसोस की बात है कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतना देश में नाम करने के बाद, विदेश में भारत का नाम करने के बाद, ना चाहते हुए भी इंग्लैंड ज़बरदस्ती टीम लेके गया। वहाँ 7 मैचों में से 6 भारत की टीम हारी। हमने पहले ही उसको मना कर दिया था कि ऐसे मिक्स टीम ले जाने में कोई फ़ायदा नहीं है जब तक उनकी प्रैक्टिस ना हो। तो ये देश का नाम भी इसमें ख़राब हुआ है, क्योंकि पहले वही इंग्लैंड है जिसमें हमेशा हम जीतते आए हैं, चाहे 2019 का वर्ल्ड कप हो, चाहे पीछे इंग्लैंड की टीम अहमदाबाद आई थी, उसके बाद श्रीलंका भी हुआ था मैच। श्रीलंका के चैम्पियन ट्रॉफी जो हुई थी श्रीलंका में, हमने सुना है कि पाकिस्तान की टीम का खर्चा भी रवि चौहान ने दिया है, जो कि बहुत गलत बात है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा देश है जिसके बारे में हमें दूर दूर तक नहीं सोचना चाहिए उनकी हेल्प के बारे में। और उसने ये किया है तो बहुत बड़ा गुनाह किया है जो माफ़ी के लायक नहीं है। आज भी मेरी उससे बात हुई तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों न है अपनी दिव्यांग क्रिकेट टीम को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि एक अति होती है। करोड़ों रुपए आने के बाद भी खिलाड़ियों को पैसा ना मिले तो इससे अच्छा तो वो संस्था ही बंद कर देनी चाहिए, कोई फ़ायदा थोड़ी है। आप लोगों का भी हमारे ऊपर विश्वास है, पूरे देश की निगाह भी है, पूरे देश के खिलाड़ियों के निगाह हमारे ऊपर टिकी हुई है, और हम ऐसा करेंगे तो बहुत ही गलत मैसेज जाएगा। 2025 से ही अब बारिश का मौसम चला गया। 21 सितंबर से 23 सितंबर तक हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में चैम्पियन ट्रॉफी देश के सभी खिलाड़ियों को मिला करके करवाई जा रही है। सभी टीमों को 1-1 लाख रुपए का कैश प्राइज तुरंत ग्राउंड में दिया जाएगा। ये नहीं है कि बाद में उनको दिया जाएगा। पता नहीं, आज भी कई खिलाड़ी कह रहे हैं कि हमें उदयपुर का पैसा नहीं मिला,
लखनऊ का पैसा नहीं मिला, तो वो पैसा गया कहाँ? इतना CRS का पैसा आया, PCCI में तो कोई पैसा आया नहीं। PCCI में अगर आता तो मैंने पहले भी कहा था कि उसमें और हम मिला के खिलाड़ियों को देते। जब PCCI में 4 साल से पैसा ही नहीं आ रहा, सारा पैसा DCCI में आ रहा है, तो DCCI को चाहिए था कि वो पैसा खिलाड़ियों तक पहुँचाए। इसका रीज़न तो यही रहा कि हमने तो प्रधानमंत्री कार्यालय में भी शिकायत की है और बाकायदा हमारे पास उनका जवाब भी आया है, क्योंकि ये दिव्यांगों का पैसा है। दिव्यांगों का पैसा अगर सही यूज ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे टूर्नामेंट करवाने का। मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि इतना अच्छा क्रिकेट चलने के बाद भी हम दिव्यांग खिलाड़ियों को कुछ नहीं दे सके। सिर्फ आपको पता है कि 2021 में चुपचाप इसने ये संस्था बना ली। कोविड में मेरा लड़का एक्सपायर हो गया था, आपको पता है, फिर मिसेज एक्सपायर हो गई थी, तो मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। ये लगातार CRS का पैसा लाता रहा और अपने दोस्तों में लुटाता रहा। हम दूर हो गए, कोई बात नहीं, मुझे विश्वास था कि ऐसा नहीं करेगा, लेकिन आखिर में जब पता लगा, खिलाड़ियों ने कहना शुरू कर दिया कि भैया जी हमारे पैसे नहीं आ रहे, ना उदयपुर टूर्नामेंट के 10 लाख 5 लाख जो भी प्राइज़ बोले थे कोई भी प्राइज़ नहीं दे रहे, ना मैन ऑफ द मैच दे रहे, जबकि मैन ऑफ द मैच तो शिवम संस्थान ने तुरंत दे दिए थे। तो अब हमने ये एक्शन लिया है। 2 महीने पहले चित्रकूट में काउंसिल ऑफ इंडिया के महासचिव के खिलाफ अभी एक FIR लॉन्च की गई है। इस व्यक्ति ने वर्ष 2021 में कर्नाटक से एक सोसाइटीज़ एक्ट 1960 के तहत एक सोसाइटी रजिस्टर्ड कराई, जिसको कि सिर्फ कर्नाटक प्रदेश में कार्य करने का लीगली अधिकार प्राप्त था। कर्नाटक प्रदेश से बाहर पूरे देश में उसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, जबकि ये पूरे देश भर में कार्य करता है, कलेक्शन इकट्ठी करता है, डोनेशन लेता है। और इसका खाता जो है, अकाउंट है इस सोसाइटी का, रजिस्टर्ड कर्नाटक से है, लखनऊ में खाता है, तो वो भी लीगल है। कर्नाटक में होना चाहिए था, जुडिक्शन कर्नाटक बनता है प्रदेश। और इसका बल्लभगढ़ फरीदाबाद से संचालित होती है। तो कोर्ट के आदेश पर इसकी FIR लॉन्च की गई। FIR में सेक्शन 318, 336, 340, 338 लगाए गए हैं। और भी इसकी कई, यहाँ भिवानी में कई जिलों में, राजस्थान में भी FIR की इसकी तैयारी चल रही है। और अभी हमने प्रधानमंत्री कार्यालय, भारतीय ओलंपिक संघ, IOA, खेल मंत्रालय भारत सरकार को और मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश को इसकी शिकायत भेजी है, जिसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए इस पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। और अभी संसद में देश के इतिहास में पहली बार एक नया खेल एक्ट भारत सरकार ने पास किया है। उस एक्ट में इतने सेक्शन हैं कि ये जो गलत पैसा या गलत खिलाड़ियों को, क्योंकि एक दिव्यांग भारतीय क्रिकेट टीम होनी चाहिए नियम अनुसार, तो ये 2-2 कैसे बन सकती है पैरेलल में। तो उसमें सारा एक्ट जो लागू हो चुका है अपना 21 अगस्त अभी संसद चली थी, तो इसमें उस एक्ट के तहत भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसमें सारे यही मामले निपटाने थे, क्योंकि अभी न्यायालयों में, दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी भारतीय ओलंपिक संघ, IOA से नेशनल फेडरेशन है, उनके ये झगड़े जाते थे इस तरह के, इससे बड़े बड़े मामले। तो न्यायालय का उसमें अभी पेंडिंग है केस, तो उस एक्ट के तहत ही उसमें एक कमेटी बनने का सारे उसमें लिखा हुआ है। तो न्यायालय के वो मामले घट जाएंगे, जितने भी ऐसे नेतृत्व करता है लीगल तरीके से भारतीय शब्द का भी, कि ये भारत की टीम है, ऐसे नहीं लिख सकता बिना अथॉराइज हुए। और अभी 28 सितंबर 2025 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का इलेक्शन है। उस इलेक्शन के बाद जो प्रधान महासचिव और नए कोषाध्यक्ष बनेंगे, नई गवर्निंग बॉडी बनेगी 28 सितंबर 2025 को, वे भी, क्योंकि BCCI का नाम यूज़ किया गया है लीगल तरीके से, उनको भी शिकायत भेजी गई है BCCI को भी, वो भी सख्त कार्रवाई करेगी। 2021-22 में हरियाणा की टीम पुणे गई थी टूर्नामेंट, 8 राज्यों के टूर्नामेंट खेलने के लिए। वहाँ पर हरियाणा विनर होके आई। महाराष्ट्र का जो इनाम की राशि थी वो उन्होंने, महाराष्ट्र वालों ने रवि चौहान को सेल्फ का चेक दे दिया था हरियाणा के नाम पर, वो इसने जो है ना अपने अकाउंट में लगा लिया। और फिर यहाँ पर आने के बाद फरीदाबाद से है संजय भाटिया जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी थे। उन्होंने जो है ना उनकी माता जी के ध्यान पर 13वीं के दिन हरियाणा को प्रोत्साहन स्वरूप 50,000 रुपये की राशि का चेक रवि चौहान को दिया सेल्फ का। वो इसने मेरे को फ़ोन करके बताया, बोला भाई राजकुमार जी
भाटिया जी ने जो है ना हरियाणा टीम के लिए 50,000 रुपये का चेक दिया है। मैंने कहा भाई इनको जो है ना इस राशि को जो है ना इन खिलाड़ियों में कोई प्रोग्राम करके और डिस्ट्रीब्यूट करवा देना। बोले ठीक है। उसके बाद हमने जो है ना अपने अपने कामों में लग गए। इसका मेरे हिसाब से तो मैं इसने जो है ना सभी खिलाड़ियों को लिस्ट मांग ली थी, उन खिलाड़ियों के अकाउंट में भेज दिए पैसे, लेकिन इसने नहीं भेजे। वो अभी पिछले 2 महीने पहले फेसबुक से उसका पता लगा, बात करी इससे, बोला अभी मैंने तो जो है ना पैसे उनको दे दिए, किस खिलाड़ी को दिए, सभी प्लेयर मना कर रहे हैं उसको, वो 50,000 रुपये को, तो इसने वो रुपये भी नहीं दिए। अच्छा, इसके बाद हमने जो है ना सितंबर के महीने में 6-7 सितंबर की टूर्नामेंट करवानी थी 3 राज्यों की। उसमें सभी प्लेयरों को फ़ोन कर करके कह रहा है कि अभी इस प्रतियोगिता में मत आना, और चंडीगढ़ की टीम को फ़ोन करके कह रहा है कि मत आना, जम्मू कश्मीर की टीम को फ़ोन करके बोल रहा है नहीं आना। तो इस दौरान भी जो है ना इसने काफ़ी वो उन टीमों को और प्लेयरों को मना करने की कोशिश की है, लेकिन खिलाड़ियों ने जो है ना इसको साफ बोल दिया भाई हम तो जो है ना हरियाणा की टूर्नामेंट है ये खेलेंगे। और ईशान किशन ने जो कौन बनेगा करोड़पति में जो 12.5 लाख रुपए जीते थे, वो भी हमारे अकाउंट में आज तक नहीं आए। पता नहीं किस अकाउंट में रवि ने ले लिए, इसकी भी हम जांच के विनती करेंगे। क्या पूरा मामला है? देखिए, क्रिकेट प्रेमी मैं हूँ और PCCAI जो कि दिव्यांगजनों का क्रिकेट की एसोसिएशन है, मैं व्यक्तिगत रूप से सचिन जैन और वर्धमान जॉर्ज हमेशा कोई भी आयोजन हो दिव्यांगों के लिए, समाज के किसी भी वर्ग के लिए हमेशा हम साथ रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनको समर्थन करते हैं। तो चाहे वो यहाँ भिवानी में कोई प्रतिस्पर्धा हो या खिलाड़ियों को बाहर जाकर कोई आवश्यकता हो, तो हम एक संस्था के रूप में हमेशा उसके लिए तैयार रहते हैं और कर रही है दिव्यांगजनों के लिए। तो इसी तरह से करते रहें और हमारी जो भी जिस तरह की भी ज़रूरत हो हम हमेशा उसके लिए तैयार रहते हैं।